अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ उमर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं आयशा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? उठ जाइए क्योंकि आज 31 दिसंबर 2020 है। इस साल का आखिरी दिन है। वर्स्ट नाइटमेयर कहा जाता है उमर इसको। इस साल में जो कुछ हो चुका है ना, अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये इस आखिरी दिन के साथ ही ख़त्म हो जाएगा और 2021 का दिन जो शुरू होगा वो पूरी दुनिया के लिए खुशियों की नवीद लेकर आएगा। और उमर क्या क्या कुछ नहीं हुआ है इस साल के अंदर 2020 अगर हम गिनना शुरू करें तो जो शो का वक्त है वो कम पड़ जाएगा और ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं 2020 ऑस्ट्रेलिया में के जंगलात में आग लग गई, ठीक है। उसके बाद कोरोना की वबा जो कि चाइना से, वुहान से शुरू हुई, उसके बाद पूरी दुनिया में 7 बड़े आज़मों में जो है आगाज उसका 2019 में हुआ बेशक, लेकिन ये है कि देखते 2020 में जो तबाही फैलाई और 2020 में वो कई ममालिक से एंट्री दी। बेरूत ब्लास्ट जो है वो भी बड़ा ही परेशान कुन रहा। बहरहाल अब 2020 का आखिरी सूरज तलू हो चुका है और कल जब हमारी आपसे मुलाकात होगी तो नई उम्मीदों, उमंगों और नए चैलेंजेस के साथ 2021 का सूरज चमक रहा होगा। ये साल कैसा गुजरा ये बिल्कुल अभी हम बात नहीं कर रहे, कोई ढका छुपा नहीं है। कोरोना की वबा एक आलमी चैलेंज बनी रही। नए साल का आगाज हुआ तो आगाज़ में ही हमने देखा कि बहुत सारे, बल्कि तमाम ममालिक में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये जो वबा फैलती चली गई। नया साल जब अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा था तो वैक्सीन की सूरत में एक उम्मीद की किरण जो है वो रोशन हो चुकी है। बरतानिया और अमेरिका समेत दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पर वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद यही है कि 2021 में पूरी दुनिया में जो लोग कोरोना वबा से मुतासर हैं उनको ये वैक्सीन मिल जानी चाहिए। इस कोरोना की वबा के बायस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी मारूफ शख्सियात भी हमसे बिछड़ गईं। सियासत के मैदान पर नजर डाली जाए तो इस लिहाज से भी 2020 का साल खासा तलातुम खेज रहा है। अमेरिका में तब्दीली आ गई और आनी पाकिस्तान में थी लेकिन अमेरिका में आ गई तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाबात हारे और पाकिस्तान में एक सियासी हलचल जो है वो इस वक्त जारी है। अपोजिशन हुकूमत गिराने के दर पे है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए पुरज़्म हैं। तो आने वाला साल दुनिया भर के लिए कैसा होगा? सियासत के उफ़क़ पर क्या तब्दीलियाँ आएंगी? पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? कोरोना की वबा पर कब तक काबू पाया जाएगा और अवाम को महंगाई के तूफान से कब निजात मिलेगी? बहुत सारे सवाल हैं आयशा, बहुत सारे सवाल हैं और उमर बहुत ज्यादा जज्बाती हैं। और हमारे जो देखिए खुशी है 2020 खत्म हो रहा है, आंखें सुर्ख हो गई हैं उमर की, मुंह सुर्ख हो गया है कि 2020 जो है वो फाइनली खत्म होने जा रहा है। ये सारे सवालात जो आपने उठाए हैं उमर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इल्मुल आदात की माहिर मरियम आफ्ताब साहिबा मौजूद होंगी, सामिया खान एस्ट्रोलॉजर मौजूद होंगी और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान साहब जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुअज़्ज़म साहब आपसे ही मैं आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अच्छी खबर सुनाइएगा, उसके बाद हम जाएंगे कि क्या क्या बुरा हो सकता है 2021 में। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर 2021 में आप क्या देख रहे हैं, क्या बेहतरी होने जा रही है पाकिस्तान के लिए? ना तो हमने पहले भी कहा था कि 2020 जो है ये ठीक है कि इसमें क्लेमिटीज़ रही, अनसर्टेनिटी रही, कोरोना रहा, मगर अल्टीमेट पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ही गया। पाकिस्तान इस तरह अगर आज देखें तो पाकिस्तान डाउन नहीं है, पाकिस्तान ग्रेजुअली इकॉनमी बेहतर हो रही। तो आई थिंक कि 2020 वाज द वेरी फर्स्ट ईयर विच गेव यू द फर्स्ट एवर एलिवेशन और यहाँ से हम जो है वो एक नया टेक ऑफ लेंगे। 2021 को जब मैं नाम देता हूँ कि 2021 कैसा है तो मेरे हिसाब में जब आता है तो मैं कहता हूँ 2021 कॉन्ट्रैक्ट्स का और नए चैलेंजेस के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, जब हम ट्रैवलिंग कहते हैं, इसको बेहतर करने का साल होगा। तो इस साल पाकिस्तान में बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पाकिस्तान के साथ लोग जुड़ना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, नए एग्रीमेंट्स आप देखेंगे, नई दुनिया को पाकिस्तान में आप इन्वॉल्व होता हुआ देखेंगे। आई थिंक कि जो पहले 2 महीने विच इज़ जनवरी एंड फरवरी अपोजिशन जो तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है हुकूमत गिराने की, ऐसा कोई आसार नहीं? आई डोंट थिंक कि हुकूमत को गिरने के कोई चांसेस हैं, लेकिन ये बात आपको कहूँ कि जनवरी एंड फरवरी, क्योंकि मैंने पहले कहा ये साल कोलैबोरेशंस का साल है, तो हो सकता है कि कुछ पुराने जो पॉलिटिशियंस हैं उनको गवर्नमेंट अपने साथ मिलाकर एक नई गेम खेलने के लिए तैयार हो, आप उसे बेहतर कर सकते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि पीडीएम कोई ऐसा बड़ा डेंट गवर्नमेंट को डाल सकेगी जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्लैप्स कर। बहरहाल अभी तो हमें ना पीडीएम
के अंदर ही डेंट्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक तरफ मौलाना फजल रहमान की जमात जो है, उनके जमात के अंदर बगावत शुरू होगी। वज़ीर आज़म के लिए ये नया साल किस तरह से होगा? अच्छा होगा। देखिए, वज़ीर आज़म जब हम पाकिस्तान का हर्ष को पढ़ते हैं तो हम पाकिस्तान से, क्योंकि उनकी अपनी जो डेट्स हैं उनकी 2 डेट ऑफ बर्थ थी, तो उसको हम उस साइड पे करके हम जब पाकिस्तान पढ़ते हैं तो हम पाकिस्तान का हुक्मरान देखते हैं कि पाकिस्तान का हुक्मरान कैसा होगा। तो आई थिंक 2021 कोलैबोरेशन का साल है, उनके साथ मिलने का साथ है, लोग उनके साथ मिलेंगे और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। मरियम आफ्ताब साहब, आपकी जाने बढ़ेंगे और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपके वक्त के लिए। नया साल जो है अब वो शुरू होने जा रहा है, कल जो है वो नया सूरज तुलू होगा। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या आप देख रही हैं नया साल क्या पैगाम ला रहा है? खुशियाँ ला रहा है, परेशानियाँ ला रहा है? दुआ तो है कि खुशियाँ लाए, आप क्या देख रही हैं? ये वाकई 2020 का जो अगले 2 महीने, 2021 के अगले जो महीने हैं, इनमें थोड़ा सा ये डेंजर के और तरफ भी जाते हैं, लेकिन मार्च के बाद बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इकॉनमी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। सियासत के हवाले से ये अप एंड डाउन रहेगा, अप एंड डाउन का। प्राइम मिनिस्टर को ये हटा तो नहीं सकेंगे, लेकिन ऑपोजिशन का इनका टफ कार्ड आ रहा है। सो दिस मीन्स कि डिलीवरेंस होनी चाहिए और ये गवर्नमेंट मेरे ख्याल है थोड़ी वेकअप कॉल भी लेगी और डिलीवरेंस की तरफ जाएगी भी। हमारे ओवरऑल हेल्थ पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए कोरोना को हटा के पाकिस्तान के लिए हेल्थ वाइज कोई हम लोगों को इससे फर्दर डिज़ास्टर नहीं होगा। और जनरली ग्लोबली ये वैक्सीन भी फरवरी, मार्च, अप्रैल ये डेट्स हैं जिसमें हम इससे काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। ये पोजीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई हैं और पाकिस्तानियों का चेंज इन टेम्परामेंट भी कई लोगों का होगा, बिकॉज़ कोरोना अगर आप स्पिरिचुअली देखे जाएं तो ये काफ़ी एक हमारे लिए बहुत एक्सरसाइज थी। सारे लोग घर में बंद हो गए, फैमिलीज़ को ज़्यादा टाइम दिया, वर्क फ्रॉम होम हो गया। सो लॉट ऑफ कल्चरल चेंजेस विल कम, जिसकी वजह से गिग इकोनॉमी, बहुत सारी नई चीज़ें और शुरू हो जाएंगी, जैसे ऑनलाइन चीज़ें। सो पाकिस्तान इनोवेटिव आ रहा है। हम लोग प्रॉब्लम भी हो तो हम सर्वाइव कर जाते हैं। ये तो पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम थी तो हम प्रॉब्लम में पड़ गए, बट दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पॉलिटिकली ये ऊपर नीचे जाएंगे और थोड़ा सा ऑपोजिशन तंग करे तो फिर गवर्नमेंट को काम थोड़ा करना मरीम साहब पड़ेगा। इस पर डिटेल से बात करेंगे ज़रा कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो कैसी रहेगी 2021 में। सामिया खान भी मौजूद है। सामिया, साल 2020 से मुतालिक आपने पेशगोई की थी जो दुरुस्त साबित हुई है। अब नया साल आ रहा है, क्या आने वाला साल उम्मीद की किरण साबित होगा? पहले तो मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल की खूबी है कि बर वक्त सही खबरें लोगों को उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप लोग बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी के अंदर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जब एक तो साल जो शुरू होता है एस्ट्रोलॉजी का वो मार्च से शुरू होता है, आपके लिहाज से तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आपको याद होगा पाकिस्तान में पहला कोविड का पेशेंट भी मार्च में आया था और जब लोगों को रोशन पाकिस्तान नज़र आ रहा था तो मुझे अंधेरे नज़र आते थे पाकिस्तान में उस वक्त, जो कि हमें शक्ल नहीं पता कि वो पेंडेमिक की शक्ल होना, हम पे वॉर मुसल्लत कर दी जाती। ये ज़रूर है मेरे रब ने चाहा यहाँ तक जो हम पहुँच के और 2021 की पेशगोइयाँ कर रहे हैं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सचमुच सब गाजी हैं। तो जो अल्लाह का शुक्र है, और पाकिस्तान ने जो यहाँ तक का सफ़र वो हो गया पाकिस्तान का, मेरे रब ने चाहा तो 2021 सचमुच वो साल है जब पाकिस्तान की परवाज़ कोई नहीं रोक सकेगा। हाँ, ट्विस्ट ज़रूर है 2021 में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आजमाए गए हैं, ये जुमला याद रखिएगा, वो कुदरत की तरफ से नवाजे जाएंगे, क्योंकि ये सचमुच रब का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी। ठीक है सामिया, साथ ही रहेगा। मैंने आपकी जान एक मतलब फिर से बढ़ते हैं। अब आप हैं, सामिया हैं या मौज़म साहब हैं, सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि जो नया साल है बड़ी खुशियाँ लेकर आ रहा है। क्या कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिस पर आवाम को मोहतात रहना होगा, हमें होशियार रहना होगा और थोड़ा सा बेहतरी लाई जा सकती है अपने रवैयों में तब्दीली करके? बिल्कुल, ये लोग सही कह रहे हैं और हमें पॉजिटिव देखें। वी बीन थ्रू द वर्स्ट, द होल वर्ल्ड हैज़ बीन थ्रू द वर्स्ट। तो इंशाल्लाह रॉक बॉटम के बाद तो ऊपर ही आते हैं और पाकिस्तान का ख़ास तौर पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट आएगी। पाकिस्तानी लोगों के लिए भी देखें, कोरोना में जॉब कट डाउन्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार गया है,
और आपको पता है कि इस वक्त मेंटल हेल्थ यानी डिप्रेशन, कोरोना के बाद डिप्रेशन पीक में है और हमारी कौम ने फियर में रहना सीख दिया, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो जो खौफ है वो कई दफ़ा अंदर की कुछ चीज़ों को जगाता भी है, अलोन टाइम भी जगाता है। तो हम जो कुछ अपनी क्विक रिच होने की या जो पाकिस्तानियों को थोड़ी सी होती है कि हम जल्दी जल्दी हो जाएं, ये बहुत रियलिटी चेक है और आई थिंक नई जनरेशन के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव होगा, इफेक्ट होगा। क्योंकि आप देखें कई लोगों के सारे मिल के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फैमिली वैल्यूज़ दोबारा आ गई हैं, शादी छोटी करनी पड़ रही है फिर भी लोग बड़ी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें एक बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में जो शोश आती वो ज़बरदस्ती अल्लाह ने कम कराई है, जिसकी वजह से जब अगला साल आएगा, वैसे लोग बहुत जल्दी भी भूल जाते हैं लेकिन ये इतनी सख्त टाइट चीज़ थी कि इसको टाइम लगेगा भूलने में। सियासत में तो मज़े की चीज़ रहेगी बिकॉज अब ऑपोजिशन कुछ करेगी, फिर वो होगी तो हलचल मचाएंगे और इससे डिलीवरेंस पे फ़र्क पड़ेगा। और मरियम एक पर्सनालिटीज जो है उसके पर हम बात कर लेंगे कि उनके लिए आने वाला साल सियासत के लिहाज से किस तरह रहेगा, लेकिन मौज़म साहब से मैं पहले जानना चाहूँगी कि हम पर्सनालिटीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और उनकी सियासत के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? मुझे लोग कफ करते हैं इस बात पर कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नून लीग का चैप्टर क्लोज हो चुका। नून लीग से मुराद नवाज शरीफ, इनका कोई पॉलिटिकल सेटअप नहीं है और ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप में इनका अब कोई रोल नहीं होगा और ये ग्रेजुअली एब्सोल्यूट होते चले जाएंगे और जब से हैं ये तब से एब्सोल्यूट ही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकेंगे। ठीक है। और मरियम उनका भी कोई रोल नहीं। और बिलावल वो उसी तरह जिस तरह पहले थे, सेम ट्रैक पे, सेम पिच पर सेम खेलते रहेंगे। ठीक है। मरियम आप देगा कि आप क्या देख रही हैं? अगर पर्सनैलिटीज़ की आयशा बात कर रही हैं तो अगर हम टॉप आर्टिस्ट के जो लीडरान हैं उनकी बात करें, मरीम नवाज़ हैं, बिलावल भुट्टो हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, आप कैसे देखती हैं इंडिविजुअली? जरदारी साहब को आप भूल गए, जरदारी साहब भी हैं। देखिए जरदारी साहब तो मेरे बड़े फेवरेट हैं, वो तो रहेंगे, वो असल पॉलिटिशियन है। लेकिन नवाज शरीफ की वाकई, नवाज शरीफ का पीक टाइम ख़त्म हो चुका है। इमरान खान का लक, इनको कोरोना में भी, अगर किसी को कोरोना में फ़ायदा हुआ है तो वो इमरान खान को हुआ है। ही इज़ बीन लकी इन कोरोना ऑल्सो। बिलावल लॉन्ग टर्म ठीक, इज़ ओके। मरियम नवाज़ का इतना अच्छा नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, बट थोड़ा सा वो भी आगे बेहतर होगा, बट राइट नाउ को इतना अच्छा नहीं आ रहा। सो आई वुड से आउट ऑफ द लॉट इमरान है स्टिल अ स्ट्रोक ऑफ लक। ठीक हो गया। मरियम आप साथ ही मौजूद रहिएगा, सामिया और मौज़म खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान पर तो हमने कुछ बात कर लिया, तो दुनिया की और दुनिया की पर्सनालिटीज़ की और दुनिया के हालात की थोड़ी सी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद और हमारा स्पेशल शो न्यू ईयर के हवाले से, क्योंकि हम नॉर्मली अपने शोज़ में डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, आज का हमारा शो जो है वो है ही सिर्फ न्यू ईयर के लिए कि आने वाला जो साल है वो किस तरह का होगा। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, मरियम आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, सामिया खान और मौज़म खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मरियम साहिबा से और मौज़म साहब से हमने पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो सियासी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में बात की। सामिया का पॉइंट जो है वो आना रह गया है, तो सामिया से ही जानते हैं। सामिया, पाकिस्तान की सियासत का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, और ऑपोजिशन को अगर हम देखें तो वो हुकूमत के खात्मे के लिए अब लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो बताइएगा क्या वाकई लॉन्ग मार्च होगा और जो पीडीएम की सियासत है, ऑपोजिशन की सियासत है, वो कुछ कामयाब हो पाएगी? अच्छा देखिए, हमेशा जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को बयान किया है तो मैंने हमेशा इसको ऐसे किया है कि मैं कहती हूँ ये एक अंदाज़ों का इल्म है, गैब का इल्म सिर्फ रब ताला की ज़ात के पास है। हम सिर्फ अच्छे बुरे वक्त, अब जैसे मुझे नहीं पता था कि 2000 क्या चीज़ हमें आजमाएगी जो है, और वो पेंडेमिक की शक्ल आ गई थी। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है 3 मुश्किल अदवार जो है सरवाइव करा गए हैं। वो 3 ऐसे अदवार आए थे कि उनकी कुर्सी को शदीद खतरा लाहक था। एक आखिरी खतरा जो मैं कह दूं वो है 19 फरवरी तक का जो टाइम है, 19 फरवरी 2021 तक का जो वक्त है। तो मुझे समहाउ ऐसे लगता है कि जैसे मैं तो पाकिस्तान में एक नए निज़ाम
को देखती हूँ। मैं पाकिस्तान में ये पार्लिमानी जमहूरी, मुझे ये निज़ाम नज़र नहीं आता। उस निज़ाम का नाम क्या होगा, लेकिन मुझे पाकिस्तान में एक निज़ाम की तब्दीली ज़रूर नज़र आती है। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के लिए अब जो ट्रैक बनाया जाएगा, यकीन करें कि उसमें अवाम की भी बेहतरी होगी, पाकिस्तान को नए इत्तेहादी मिलेंगे, पाकिस्तान के नए इंटरनेशनल अलायंसेस बनेंगे, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी भी होगी और सचमुच पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा। ये जब सब 2020 में कहते थे, अब मैं 2021 में ये कहने जा रही हूँ। अल्लाह ताला मेरी इज्जत रखे, क्योंकि मैं कोई बुरी बात सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप सबके साथ हमने भी उतना ही सफ़र किया है। ठीक है, सामने साथ ही रहेगा। और आयशा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी मौजूद साहब भी जो बात कर रहे थे, सेम जो अल्फाज हैं वही अल्फाज अभी सामने ने भी बताए हैं कि जो तब्दीली है पाकिस्तान को, नए जो पाकिस्तान के अलायंस बनेंगे, नए दोस्त पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा वक्त होगा 2021। तो मरियम, आप बताइएगा कि ये मौजम साहब और सामिया एक ही बात कर रहे हैं, आपने भी तकरीबन यही बात कही है। जो आवाम है, पब्लिक है, उसका इंटरेस्ट ये है कि महंगाई कब कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या इस सबसे डायरेक्ट फायदा होगा आवाम को? उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। डायरेक्टली आवाम को फायदा पहुंचेगा डायरेक्टली। हाँ, ये मिडिल ऑफ द ईयर के बाद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है। और वज़ीर आज़म इमरान खान से लोग नाखुश भी इसलिए हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, रोज़गार नहीं है और आए रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ जो है उनकी सामने आती रहती है। तो वज़ीर आज़म का इमेज आवाम में, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? आवाम उनको मज़ीद पसंद करने लगेंगे या उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस लिहाज से? नहीं, उनको आवाम बिल्कुल नापसंद कर रहे हैं, ना आगे करेंगे, लेकिन उनकी लक उनको चलाती रहेगी थोड़ी बहुत। ओके, लक का बड़ा फैक्टर है। मौजूम साहब अभी बात ही कर रही हैं मरियम के, जो फैक्टर है उसका कि वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी लक है, वो हमेशा से उनके साथ रहती है। और ये कहा जाता है कि 92 के वर्ल्ड कप को आप देख लें कि टीम हमारी तकरीबन बाहर हो गई, लेकिन फिर लक ने साथ दिया और कमबैक भी किया, वर्ल्ड कप जीते भी। शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी, फिर सियासत में सफ़र, 22 साल की मेहनत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना। तो इस लक का क्या चक्कर है? देखिए, इससे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा, जो पहले आपने बात की कि मैंने, सामिया जी ने और मरियम आफ्ताब साहबा ने एक ही बात की, तो बेसिकली ये एक बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें चार्ट पढ़ना होता है। जो एक्सपर्ट है उस चार्ट पढ़ने का, वो एक ही जैसा चार्ट पढ़ता है, यानी कि एक रीडिंग है ना, तो सबकी एक जैसी बड़ी होप हो रही है हमें। हाँ, इससे ये है कि ये है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बाय बर्थ लकी होते हैं। जो इमरान खान साहब ने अपनी 2 डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ बताई हैं, उन दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है कि उनका सैटर्न एग्जॉल्टेड था। सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्ट होता है, तो सैटर्न जब एग्जॉल्ट होता है तो ये आदमी को जो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ है, लेटर फेज़ है, तो उसमें अल्टीमेट एडवांटेजेस देता ही देता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि उनकी प्लानिटरी कंडीशन बाय बर्थ कुछ ऐसी होंगी, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं। तो इसलिए, मगर फिर भी सैटर्न को जो पढ़ते हैं तो फिर उसका जो लेटर फेज़ होगा, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे एक्सट्रीम फेज़ होगा, जो पॉजिटिव है और आखिरी दिन तक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब दुनिया की बात कर लेते हैं कि दुनिया में क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं, और बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि इस वक्त अमेरिका की बात कर ली जाए तो जो बाइडन और ट्रंप का जो इस वक्त मसला चल रहा है, मौज़म साहब, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल, उसमें कोई बेहतरी आप देख रहे हैं? ईरान के साथ जो मसले मसाइल और अमेरिका और ईरान के जो तनाज़ात हैं आपस में, क्या उसमें कुछ बेहतरी आएगी? इस बारे में बताएं। देखिए, इस पैनल में जब हम बैठे हुए हैं तो मैंने और सामिया जी ने पिछले साल ये कहा था कि ये जो 2020 होगा इसमें ट्रंप उड़ जाएगा, ट्रंप नहीं होगा। फिर ये कि जो बाइडन का, अगर आप देखें, मेरी फेसबुक पे जाकर देखें, तो मैंने कहा था कि जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान कोई ना कोई ऐसे लीगल मैटर्स शुरू हो जाएंगे जो उनको कानूनी कार्रवाई की तरफ लेकर जाएंगे। तो अभी भी ये कानूनी कार्रवाई की तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त ये सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। दूसरी बात ये है कि 2020 और 21 ये अमेरिका के लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं होगा। 21 भी कोई बहुत अच्छा साल नहीं होगा। वहाँ पर इक़्तिदार के लिए झगड़े होंगे, अपनी अपनी डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए लोग लड़ेंगे। कोरोना उनकी अभी जान नहीं छोड़ने लगा। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि 2021 अमेरिका में कोई ऐसी दोबारा लहर आ सकती है जिसकी वजह से गल्फ़, ये सारा वेस्टर्न एरिया, और वेस्टर्न एरिया से मुराद ले रहे हैं गल्फ़ वाला सारा सेक्टर इंक्लूडिंग इसराइल, ये सारे गल्फ़ कंट्रीज़ एंड स्पेशली अमेरिका, ये बहुत शदीद ख़तरे में होंगे। इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। सेकंड, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जनवरी एंड फरवरी सन कैप्रिकॉर्न से गुजरकर एक्वेरियस में आएगा विद सैटर्न विद जुपिटर। जब भी सन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में आता है तो ये फॉल में कंसिडर होते हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए भी ये जो 2 महीने हैं
बहुत शदीद डिस्ट्रक्टिव होंगे। तो इसलिए जो इंडियंस अगर किसी भी एंड पर ये सोच रहे हैं कि उनकी जान अभी बहुत जल्दी छूटने वाली है, तो 2021 के एंड तक जान छूटने वाली नहीं है। इंडिया के लिए 2021 वुड बी द फर्स्ट कम फर्स्ट ईयर। यही तहरीक आगे चलेंगी जो तहरीकें चल रही है इस टाइम भारत में। किसानों का एहतजाज है और कश्मीर में जो किया है मोदी सरकार ने, उसके बाद कश्मीरी भी जो है वो भी बैठने वाले तो हैं नहीं, उनकी जो आज़ादी की जंग है वो तो जारी रहेगी इंशाल्लाह। देखिए, तो क्या यही सब कुछ आगे चलता रहेगा या मजीद भी कुछ एडअप होता जाएगा? देखिए, ये मजीद ये नहीं चलेगा, ये तो चल चुका है। अगर आप देखें तो इस वक्त पिछली अगर हम हमारी वीडियोस निकाल के देखें तो मैंने कहा था 15 अगस्त वाला जो टाइम है उस वक्त भी हिंदुओं ने, सिखों ने पहला एहतजाज किया था, फिर अब दिसंबर में ये शुरू हुआ है। अब ये तहरीकें बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ जाएंगी और स्पेशली वो एरियाज़ जो अरुणाचल प्रदेश है, वो सारे चिकन नेक है, ये सारा इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल होगा। वहाँ से भी तहरीकें उठना शुरू हो जाएंगी, इंक्लूडिंग पंजाब। तो आई थिंक 2021 इंडिया के लिए वर्स्ट कम वर्स्ट न्यूज़ लाएगा। ठीक हो गया। मरियम, आप क्या कहती हैं, दुनिया में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं और बड़े बड़े मुल्क जो हैं वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनमें कुछ बेहतरी आएगी, अमेरिका में कुछ बेहतरी आएगी, भारत का फ्यूचर क्या होगा 2021 में, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान। मैं ये जो मौजम कह रहे थे, इंडिया का वाकई बहुत ज़्यादा वर्स्ट साल है। आप देखें उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरा इमेज ख़राब हो रहा है, उनकी जो ये, और उनके अंदर जो वो कल्चरल एक वैल्यू थी और वो बिल्कुल इंडिया का लिए ये वर्स्ट साल है। इवन अमेरिका के लिए भी वर्स्ट साल है। यूरोपियन कंट्रीज़ में कंपेटिटिवली बेटर है। ऑस्ट्रेलिया उस सीन अ वर्स्ट टाइम विल कम आउट, वो कोई मार्च अप्रैल था, उधर बहुत ज़्यादा रिलीफ आ जाएगी। वो वाली साइड्स मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, लेकिन इंडिया, ईरान की भी पॉजिटिव हो जाएगी। इंडिया इज़ द टफेस्ट एंड आई थिंक अमेरिका इज़ द सेकेंड वन ऑन द लिस्ट। और मरियम, अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका मुस्तकबिल आप कैसा देख रही हैं? वो कोई थोड़ा अप एंड डाउन होके वो थोड़ा सा कोई इम्प्रूवमेंट ला भी सकता है, कोई इतनी मार्क्ड नहीं, बट इम्प्रूवमेंट की तरफ कहा जाए। और ट्रम्प क्या आप आराम से साइड पर हो जाएंगे या जो लीगल उनके मामलात हैं उनको लेकर वो डटे रहेंगे और जो बाइडेन के लिए मुश्किलात खड़ी करते रहेंगे? अगर अमेरिका की बात करें, ट्रम्प विल बी, ट्रम्प बहुत एक्टिव होगा, वो बिल्कुल अपने ड्रामेबाजी पे ऑन रहेगा, ही विल एंजॉय इट। मुझे लगता है कि ही इज ऑलरेडी एंजॉयिंग इट जो इस वक्त चल रहा है। मौजम साहब, कोरोना से जान हमारी कब छूटेगी? he will love the limelight, don't worry। ठीक है मौजम साहब, कोरोना से जान कब छूटेगी हमारी? अच्छा, मैं यहाँ पर कहूँ, देखें, कुछ लोग या कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिन्हें आप कंसिडरेबली लकीस्ट कह सकते हैं। व्हेन पाकिस्तान मेड, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की अगर प्लानिटरी कंडीशन है तो इसके दोनों सेंडेंट सेफ है। मून इन कैंसर था, यानी कि मून जब कैंसर में तो अपने घर में, सन इन लियो था। तो जब भी ये होगा, पाकिस्तान में जितनी भी आफात आएँ इनके वो इम्पैक्ट नहीं होने वाले जो पहले होते रहे हैं। अगर आप देखें तो सारी दुनिया इसमें लपेट में आ गई थी और पाकिस्तान सेफ जोन में रहा था हमेशा। और आई थिंक ये जो अभी भी होगा ये इसमें पाकिस्तान सेफ जोन में ही रहेगा। लेकिन ये बात याद रहे कि वेस्टर्न विच इज़ गल्फ, विच इज़ USA, इन पर जो बीतेगी तो ये एक नई कोई वेव ऐसी आएगी, कोई नई चीज़ ऐसी सामने आ सकती है, क्या कोई नया नाम आ सकता है, कोविड-21 आ गया, कोई इस तरह की चीज़ जो इन्हें और डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, मनसूर साथ ही रहेगा। सामिया खान, तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रही थी, उसी के हवाले से मजीद भी वो कुछ कहना चाह रही हैं। सामिया, आप कह रही थी कि पाकिस्तानी सियासत में तब्दीली आएगी, तो इंटरनेशनल जो है मामला उनकी बात हो रही है, उस पर मजीद भी बात करेंगे। ये तब्दीली किस तरह की है? देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो अगर ये पता है कि इस मुल्क में सियासत के नक्शे ने बदलना है। अब उसमें ये 3 पार्टीज रोल प्ले करती हैं या गॉड फॉरबिड कोई हमें बैरूनी ऐसे ख़तरात लाहक हो जाते हैं कि शायद मुल्क में कुछ निज़ाम की तब्दीली आए। मुझे ये तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ तब्दीली ने आना है, उसकी शक्ल यकीन करें मुझे नहीं पता जो है उसकी शक्ल क्या होगी उस तब्दीली की जो है। लेकिन ये जो अलाइंसेस हैं, जब ये और ये जिस वक्त में शुरू हुए, जब हमसे सवाल होता था मरियम नवाज़ कब बोलेंगी, खामोशी कब टूटेगी, तो मैंने एक छोटी ईद पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा था कि 2020 के आखिर में मरियम नवाज़ बोलेंगी भी और अपनी जगह भी बनाएंगी। इसी तरह एक बहुत सारी जगहों पे मैंने कहा था कि बिलावल के साथ साथ अगर आसिफा भुट्टो जरदारी पे काम किया जाए
तो वो ज्यादा उस पार्टी को तकवीयत मिलेगी, ज्यादा ताकत मिलेगी। और आसफा भुट्टो की सुनाए जो स्पीच थी, मैं तो नहीं सुन सकी, लेकिन जो लोगों से सुना है कि लोगों को बेनज़ीर की याद आ गई थी। तो ये जो अलायंस है ये कोई रंग क्या दिखाएगा, टूटेगा तो नहीं, मुझे टूटता हुआ तो खैर नहीं नजर आता, लेकिन ये रंग क्या दिखा सकता है ये तो हमें पता चलेगा जब हम इस वक्त में एंटर होंगे। लेकिन पाकिस्तान में कोई निज़ाम बदलेगा, सही पाकिस्तान में निज़ाम बदलेगा। सामिया तो बहुत ज़्यादा मुझे पुरुमीद नज़र आ रही हैं। अब देखना यह है कि ये किस तरह का निज़ाम होगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी सारी सिचुएशन पर कुछ मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे 2021 में क्या होने वाला है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और नए साल के हवाले से बातचीत जो है वो जारी है और मौजूम साहब आपकी जानिब में बढ़ूंगा और आपसे यही जानना चाहता हूँ मैं शुरू में कि 2020 में हमने ये देखा है कि डिज़ास्टर्स बढ़े रहे हैं। अगर हम पूरी दुनिया में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें जंगलात में आग रही है, भारत में सैलाब रहे, नेपाल में ज़लज़ला आ गया, बेरूत धमाके हो गए। अब ये सब इसकी वजह क्या हो सकती है पीछे, और सितारे इसमें किस तरह काम करते हैं ये थोड़ा बताइएगा, और आने वाले साल में क्या देखें। पहले ये कि सितारे कोई काम नहीं करते, सितारे हैं, इनसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स को जब मिलाकर आप एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस को बंदा पढ़ लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन है इसमें जुपिटर अफ्लिक्ट होगा विद सैटर्न, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस साल सुनामी आने, और ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जैसे आप ये कह सकते हैं जापान, कोरिया और बांग्लादेश, ये वाला सेक्टर थोड़ा सा सैलाब की नज़र आ सकता है, या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकेगी। फिर उसके बाद ये है कि सैटर्न, पहले भी हमने कहा कि जो वेस्ट है ये 2020 जो था और 2021 ये पूरे डायनामिक्स चेंज कर देंगे दो वेस्ट की। वैसे फिर हम मुराद ले रहे हैं गल्फ़, यूएसए, इसराइल, कनाडा, ये जो सारा साइड है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी ख़त्म होने से मुराद ये कि नए नए ग्रुप्स बनेंगे और हर रोज़ आपको लगेगा कि ये कंट्री इसके साथ घूम रहा है, इसके शिफ्ट हुआ, इस तरह के काफ़ी सारी ग्रेटर चेंजेस इसमें आएंगे, नए अलायंसेस बन सकते हैं, बिल्कुल बनेंगे। तो इसीलिए आपको ये, अब जिस तरह हम कह रहे हैं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया ने अपने पैसे मांग लिए हैं, गल्फ़ हमारे साथ ये जो यूएई नहीं खड़ा, तो आई थिंक ये सिचुएशन ट्विस्ट कर सकती है, टिल्ट कर सकती है मई जून के बाद। तो इस सिचुएशन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, बिल्कुल। इसलिए मैंने ये कहा कि 2021 जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का साल है, नए एग्रीमेंट का साल है, नए रिलेशनशिप का साल है, नए रिलेशन बनाने का साल। ठीक है। और साउथ एशिया, इस खित्ते की अगर हम बात करें, इस खित्ते में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं 2021 में? नहीं, साउथ एशिया में कोई ऐसी बहुत बड़ी तब्दीली के तो चांसेस नहीं है, बड़ी तब्दीली के चांसेस नहीं है। ठीक है मरियम, आप क्या कहती हैं, साउथ एशिया में कोई तब्दीली आएगी? इधर जो ममालिक मौजूद हैं, जो मुल्क मौजूद हैं, उनका फ्यूचर आप किस तरह का देख रही है? क्या आपस में इनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हो सकते हैं चंद के अलावा जिनके साथ हमारे ऑलरेडी अच्छे ताल्लुकात हैं? बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इनमें इतने कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं हमारे। और इसमें इतनी मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है सामिया, मुझे याद है कि आपने जीएनएन पर ही ट्रंप की मुश्किलात जिक्र किया था, तो अब जो आने वाला साल है उसमें दुनिया की सियासत का सवाल आपसे पूछना रह गया था कि दुनिया की सियासत और बिलखसूस अपने खिते के हवाले से आप क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है। 2020 के शुरू में मैंने एक लाइन मैं हर प्रोग्राम में बात करती थी कि 2020 जो है ये एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ हमारा पहला साल है। अल्लाह ताला ने कब तक दुनिया को रैप अप करना है ये तो मैं नहीं जान सकती, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारी चेंजेस आएंगी। इंडिया को अपने अंदर मुसीबत पड़ जाएगी, अमेरिका की वो पावर नहीं रह जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, नई सुपर पावर जो है वो आपके सामने जो है वो आएगी। ये जो एक नए इत्तेहादियों के सेट बनेंगे, इससे आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली हैं। 2021 जो है मुकम्मल तौर पे डिजिटल साल की तरफ हमारा पहला सफर होगा। हो सकता है हमारे जज्बात, हमारे रिश्ते वो भी डिजिटल होने लग जाएं जो है, लेकिन तरक्की के साथ साथ, टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ जो है ये ज़रूर है कि अभी 2-2.5 साल तो मुझे वो नहीं नज़र आता कि अभी मुल्क अपने अपने इलाकों में अमन ही कायम करने की कोशिश करेंगे। मुझे खैर इस जो अभी साल शुरू हो रहा है, मुझे इस साल से कुछ अच्छे ही अल्लाह के हुक्म से वाइब्स नज़र आती हैं। मुझे अभी वो नहीं नज़र आता। ये ज़रूर है कि अगर इंडिया ने हम पे वॉर मुसल्लत करने की भी कोशिश की तो भी इंडिया अपने मुंह की खाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब अपने सेफ जोन में
सचमुच एंटर हो चुका हुआ है। उमर, अच्छी बात यह है कि हमारे तीनों जो गेस्ट हैं उनको 2021 से बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी और खुशी की खबर है हमारे नाजरीन के लिए भी। मौज़म साहब, बख्तावर की मंगनी हो गई है, ठीक है, और बिलावल के बारे में भी अक्सर उनकी शादी की बातें सुनते ही रहते हैं, तो कब शादी होने लगी है बिलावल की और बख्तावर की? ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही है कि 3 सवाल ऐसे हैं, इनमें ऐड करूंगा जो बड़े डिफरेंट है। मीरा की शादी कब होगी, सलमान की शादी कब होगी और बिलावल की शादी कब होगी। आई थिंक 2021 जो है, क्योंकि ये 2021 जो है ये जरदारी ख़ानदान में शादियों की इब्तिदा करेगा। अच्छा। तो ये 2021 के स्टार्ट हो चुका है। जो उन्होंने मंगनी का कहा था वो दैट वाज 2020, और आई थिंक 2021 में ऐसी खबरें आ सकती हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि बिलावल का भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट किया। अच्छा, और मतलब T20 वर्ल्ड कप भी है, तो क्रिकेट के मैदान से आप कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं? नए कप्तान हैं तीनों फॉर्मेट्स के, बाबर आजम, और नया साल है, कुछ देख रहे हैं आप? जब हम कहते हैं ना कि ये ईयर कॉन्ट्रैक्ट का साल है, ट्रैवलिंग का साल है, एंजॉयमेंट का साल है, एक्सूबरेंस का साल है, तो उसमें स्पोर्ट्स तरक्कियाँ करता हुआ नज़र आता है। अब ये कहना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं, ये तो कोई डिफरेंट किस्म की किसी वजह से कि स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन जो है वो कोई नहीं बंदा कर सकता, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान विल प्ले वेल। ठीक हो गया। और मरियम, पाकिस्तान के मीडिया के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। पाकिस्तान का मीडिया जो है उस पर ज़रा थोड़ा अच्छा वक्त नहीं गुजरा है, कहीं पर पाबंदियाँ, कहीं पर इल्ज़ामात और पता नहीं क्या क्या। तो 2021 मीडिया के लिए कैसा होगा? 2021 मीडिया के लिए बड़ा अच्छा कार्ड आ रहा है। इसमें बहुत सारी वेब सीरीज और नई नई चीज़ें भी शुरू होंगी, बल्कि जो लोग बंदे लेड ऑफ हुए हैं वो नई नई चीज़ों को सोचें, उनमें बहुत प्रोग्रेस करेंगे। सो ऑन अ लार्जर कैनवस मीडिया विल बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और ग्लोबलाइज भी होगा। ठीक है। और ये अभी मौज़म साहब से शादियों के हवाले से बातचीत जारी थी, ये हर पाकिस्तानी पूछता है कि इस सियासतदान की शादी कब होगी। अभी उन्होंने मीरा का कहा कि ये भी सवाल किया जाता है मीरा की शादी कब होगी। मीरा की शादी तो हो नहीं चुकी थी ग़ालिबन। मरीम साहब जाना चाह रही हैं। मरीम साहब बस आप चलिए, मौज़म साहब आपकी जानिब हम बढ़ते हैं। और मरीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपका कीमती वक्त था। और मौज़म साहब, अब शादियों के हवाले से तो हो गया, वजारतों के हवाले से भी बताइएगा। कलमदान बड़े तब्दील होते हैं। ये जो अभी ये जो 2-1 महीने और होंगे और ये जो मई तक का जो टाइम चलेगा, इसमें काफ़ी सारे कलमदान आपको और भी चेंज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस वक्त आप पाकिस्तान उस मोड में आया है जहाँ पर सीरियस पॉलिटिक्स के साथ साथ सीरियस तरक्कियों का दौर शुरू होगा। तो आई थिंक इमरान खान विल टेक ए डिसीजन टू बी मोर स्ट्रिक्ट दैन पास्ट। सो ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू मेक द थिंग्स बेटर। एंड आई थिंक ये जो 3-4 महीने होंगे, इनमें एहतसाब की भी नई नई खबरें आएंगी, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन नए बनेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने का साल है ये। तो आई थिंक यहाँ से जो गाड़ी चलेगी ये बड़ी डिफरेंट होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारा चेंज आना शुरू होगा। और जो आप पहले एक ढील देख रहे थे कि ढील चल रही, अब वो डील नहीं होने। ठीक है। अच्छा मौज़म साहब, ये भी कहा जाता है कि हमारे मुल्क में जो भी वज़ीर आज़म होता है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाता है, तो आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे? 5 साल पूरे करेंगे वो अपने? मुझे कोई इसमें शक नहीं नज़र आता। क्योंकि ये बात अलग है कि ये 2-1 महीने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कोलैबोरेशंस के हैं, नए डिसीजन के हैं, लेकिन उनको आगे जाकर कोई इसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, आई डोंट थिंक सो। इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो भी ज़रा टफ टाइम दे रहे हैं हुकूमत को, तो ये साथ ही रहेंगे या छोड़ जाएंगे? मैंने फिर बार कहा कि ये 2 महीने जो है, जनवरी एंड फरवरी, इसमें आपको कई दफ़ा लगेगा कि चीज़ें काफ़ी शफल हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जुड़े रहेंगे। और जो मुकदमात हैं इनके हवाले से भी कुछ पता चल सकता है कि इन पर मुकदमात शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, इनके हवाले से भी क्या मैंने तो पहले भी ये कहा, अगर आपने देखे हैं तो मैंने इन सब में से सिर्फ एक ही आदमी है जिसे हम कहते हैं सलमान शहबाज, सिर्फ वो बचेगा, बाकी सब के सब फंस जाएंगे और सारे के सारे फंस गए, सारे के सारे फंसे। सब जेल गए, मरियम जेल गई, हमजा जेल गया, शहबाज साहब जेल गए। तो आई थिंक जो अब रिलैक्स का टाइम है, थोड़ा सा शहबाज शरीफ को, सिर्फ शहबाज शरीफ को, नॉट नून लीग, उनको थोड़ा सा एडवांटेज हो सकेगा, इसके अलावा और ठीक है। और एक और बात कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं आवाम से आपने घबराना नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है, हमें घबराना चाहिए नहीं 2021 के लिए।
मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना आपने टाइम गुजार लिया, अगर थोड़ा सा 2-3 महीने और गुजार लेंगे तो आप इसके फल देखेंगे जो आपने अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बर्दाश्त की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सामिया खान और मरियम आफ्ताब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी। और मैंने सब लोगों ने कहा है कि 2021 बड़ा अच्छा होने लगा, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। और लेकिन उम्मीदें हैं वो बढ़ चुकी हैं, और उन्होंने ये जो एंड पे बात की ना कि वाकई अब आपने घबराना नहीं है, आगे जाके बेहतरी आएगी। 2 से 3 माह है, चले इतना सफ़र किया, वहाँ पे 2 से 3 माह और देखते हैं। 2020 का आज हमारा आखिरी शो है। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन जो है आपकी क्या है उमैर? मुझे भी सोचने दे। अभी सोचेंगे, उसके बाद बताएंगे। बात इसका मतलब है कि उमैर की कोई नहीं है, लेकिन आप जरूर बैठे सोचिएगा। इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी हैं, तो लेकिन वो फिर अभी बताना कैसे है, कौन किसको कहाँ पे रेड करना है, वो मैं कल आगे बताऊंगा। ये सोच कर बोलते हैं, अगले साल बताऊंगा ना। चले 2021 में उमैर से पूछेंगे कि वो नए साल के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारा ये शो जो है इसका वक्त ख़त्म हो चुका है, और बेस्ट ऑफ लक। अपना न्यू ईयर जो है वो अच्छे से एंजॉय कीजिए, और दुआ भी कीजिएगा यकीनन पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी, कि कोरोना की वबा से हमारी जान छूट जाए, पाकिस्तान की मईशत अच्छी हो, पाकिस्तान तरक्की करे, दुनिया में खुशहाली आए। इसी दुआ के साथ जो है हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।